चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। उन्हें अब योजनाओं की स्वीकृति हो, जमीनें आवंटन, औद्योगिक लाइसेंस, अन्य व्यावसायिक गतिविधियां, इन पर अनावश्यक रूप से बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है। आज के अवसर पर मैं आप सभी उद्यमी साथियों को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए, व्यावहारिक और गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है और इसी नीति का परिणाम है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का भी काम किया है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत करके प्रदेश में शैक्षिक क्रांति की शुरुआत की। हमारी सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। जहां हम एक और उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूल के 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मेधावी मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिले, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए। वहीं राज्य के बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से उत्तराखंड के प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की शुरुआत भी हमारे द्वारा की गई है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों का प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन भी हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बस्ता रहित दिवस को पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से परिचित कराने का, उनके जीवन व्यक्तित्व को उनके सामने रखने का कार्य भी किया जा रहा है। हमने इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जननायकों, शौर्य गाथाओं को सम्मिलित किया है, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियां उन सभी के बलिदान को समझ सके जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, समाज की सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, और हमारे आने वाले कर्णधारों में भी अपने उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो सके। हमारी सरकार ने बच्चों में कौशल, उद्यमिता और भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। यही नहीं, हमारी सरकार संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस आदि की परीक्षाओं के लिए, साक्षात्कार के लिए तैयारी हेतु के लिए उनके लिए भी हम वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने आगे की तैयारी ठीक प्रकार से कर सकें। मैं आज यहाँ पर हमारे कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं आप सबके माध्यम से आज ये कहना चाहता हूँ कि आप सब आने वाले समय में सरकारी नौकरियों में जाने का सपना देख रहे होंगे। आपके सपने और मेहनत किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसके लिए हम प्रदेश में पूरे देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लेकर